अब पांचों दोस्त सूर्य की भूखी आत्मा से पीछा छुड़ाने के लिए वो एक साधु बाबा के पास जाते हैं। साधु बाबा उनसे पूरा सच जानना चाहते थे। तब पांचों दोस्त बताते हैं कि कुछ समय पहले जब उनके हालात बुरे थे तो वे पैसे कमाने के लिए एक YouTube चैनल खोलकर उसमें भूतिया महलों की वीडियोस बनाने का सोचा था। इसीलिए वो गूगल पर भूतिया महल की खोज करने लगते हैं। तब उन्हें आंध्र प्रदेश के रुद्रम गांव में जंगल के ठीक बीचों बीच एक 200 साल पुराने महल के बारे में पता चलता है, जहाँ 200 साल पहले एक अघोरी बाबा तंत्र क्रियाओं की साधना करता था। उसने एक आदमी को जादुई किताब दी थी, लेकिन चेतावनी भी दिया था कि इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना वरना मौत तय है। लेकिन वह आदमी काला जादू सीखने की साधना करता है और उसी वक्त मारा जाता है। अब पांचों दोस्त उसी बंगले में पहुंचते हैं और अपने चैनल के लिए वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। इसी बीच काली माँ की मूर्ति के पास से अचानक वही रहस्यमयी किताब गिरती है। पांचों दोस्त उस किताब का सच जानने के लिए उसे खोल कर दागते हैं, जिसमें लिखा था कि यह किताब वरदान के रूप में स्वयं भगवान शिव जी ने उस अघोरी को दिया था। किताब में यह भी लिखा था कि उस समय के लोग जब भी किसी मुसीबत में होते तो वे एक काली बिल्ली को गाय के समक्ष लाते थे और जब बिल्ली की आंख से आंसू निकलता था तो उनकी समस्या दूर हो जाती थी। अब पांचों दोस्त यही प्रक्रिया आजमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिल्ली को गाय के समक्ष ले जाने पर उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरता, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। अब पांचों दोस्त बिल्ली को गाय के समक्ष ले जाने पर उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं गिरता, जिससे सभी निराश हो जाते हैं। लेकिन फिर उन्हें एक दूसरी विधि का पता चलाता है, जिसमें अगर रात के समय श्मशान पर नींबू हाथ में लेकर मंत्र का 8008 बार जाप किया जाए तो हर इच्छा पूरी हो सकती है। लालच में आकर वे सचमुच श्मशान पहुंच जाते हैं और जाप शुरू कर देते हैं। लेकिन सुबह होते ही गाँव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और काला जादू करते देख गुस्से में पीट पीट कर उनकी लाल कर देते हैं। अब पांचों दोस्त उस किताब की झंझट छोड़कर अपने अपने काम पर फोकस करने का ठान लेते हैं और प्रणोद अपने ऑफिस चला जाता है। लेकिन जब प्रणोद शाम को अपने घर वापस पहुंचता है तो देखता है कि घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और उनका बनाया हुआ खाना भी किसी ने सफा चट कर दिया था। यह सब देखकर प्रणोद को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दोस्तों के पास जाकर सबको उठाता है, लेकिन वो भी घर का हाल देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सब लोग रात भर न सोने की वजह से दिन में सोए हुए थे। फिर सभी मिलकर घर की साफ सफाई करते हैं और बाहर चले जाते हैं। लेकिन जब वो वापस से घर आते हैं तो देखते हैं कि दोबारा से किसी ने उसका सारा खाना खा गया है। ये सब देखकर सभी डर हुए ही थे कि तभी वही महल से लाई हुई किताब ऊपर से गिरती है।